हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज की क्लास में हम जो टर्म्स हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं फंक्शनल से संबंधित। इससे पहले हमने फंक्शनल से संबंधित जो टालकट पार्सन ने टर्म्स दी हैं, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, फंक्शनल इम्पेरेटिव्स, उसको हमने समझा है डिटेल से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नीचे ऊपर आई बटन दिया है, उसमें भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। फंक्शनल अल्टरनेटिव्स एंड फंक्शनल यूनिवर्सल, ये दोनों टर्म जो हैं वो रॉबर्ट के मर्टन से संबंधित हैं। रॉबर्ट के मर्टन ने इस कंसेप्ट को दिया है फंक्शनल अल्टरनेटिव्स एंड फंक्शनल यूनिवर्सल्स। पहले वाली जो हमने पढ़ी है पिछली वीडियो में, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट, फंक्शनल इम्पेरेटिव, वो टालकट पार्सन ने दिया है और ये दिया है रॉबर्ट के मर्टन ने। ये दोनों सिद्धांत संरचनात्मक, कार्यात्मक, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंतर्गत आते हैं और समाज के विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं को समझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये जो टर्म्स हैं जो रॉबर्ट के मर्टन ने दी हैं, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, फंक्शनल यूनिवर्सल्स, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंतर्गत आती है, संरचनात्मक कार्यात्मक के अंतर्गत आती है, जो कि समाज के अलग अलग, ये पूरा समाज है, इसमें अलग अलग जो पहलू हैं, अलग अलग समाज के कार्य करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन पहलुओं को समझाने के लिए उपयोग में ली जाती है। जो अल्टरनेटिव और यूनिवर्सल है, इस समाज की संरचना को, समाज की संरचना का जो फंक्शन है उसको समझाने के लिए उपयोग में ली जाती है। पहली है फंक्शनल यूनिवर्सल्स, सार्वभौमिक कार्य। फंक्शनल यूनिवर्सल वे कार्य होती हैं जो सभी समाजों में कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं, क्योंकि वे समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। जो यूनिवर्सल है, फंक्शनल यूनिवर्सल है, कोई भी समाज का ऐसा कार्य जो कि प्रत्येक समाज में ज़रूर मौजूद होता है, किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे मैरिज का जो कंसेप्ट है तो वो प्रत्येक समाज में है, सभी समाज में पाया जाता है। उसका रूप अलग अलग हो सकता है, विधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो प्रत्येक समाज में पाई जाती है क्योंकि वे समाज के अस्तित्व के लिए ज़रूरी होती है। हर समाज में जनसंख्या का पुनरुत्पादन होता है, रिप्रोडक्शन होती है। समाज व्यवस्था और जो मानदंड हैं उनको, सामाजिक जो व्यवस्था है, सोशल ऑर्डर है और जो मानदंड हैं उनका पालन अवश्य होता है, प्रत्येक समाज में होता है। ये सभी समाजों में पाया जाता है, उसका रूप अलग अलग हो सकता है। ये कार्य किसी न किसी रूप में सभी समाजों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको सार्वभौमिक कार्य कहा जाता है। जो फंक्शनल यूनिवर्सल्स है, रॉबर्ट के मर्टन ने कहा है कि ये प्रत्येक समाज में पाया जाता है। जैसे जनसंख्या, रिप्रोडक्शन, समाज को बनाए रखने के लिए जनसंख्या का जो रिप्रोडक्शन, जनसंख्या और बच्चे पैदा होना, ये समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि समाज तो ही वो आगे सरवाइव कर सकता है। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और जो मानदंड होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, परंपराएं होती हैं, जो कानून के द्वारा या फिर समाज के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। तो जिसका पालन आवश्यक होता है उस समाज के लिए, तो ये सभी समाज में ऐसी जो सार्वभौमिक कार्य हैं वो पाए जाते हैं। जैसे मैरिज का एग्जाम्पल दिया कि मैरिज जो है वो, विवाह जो है वो प्रत्येक समाज में पाया जाता है। तो ये एक नियम है, ये कि इस अलग समाज में अलग अलग रूप में दिखाई देता है। फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, दूसरा जो कंसेप्ट है वो है फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, कार्यात्मक विकल्प। फंक्शनल अल्टरनेटिव्स का अर्थ है कि एक ही कार्य को अलग अलग समाज या समूहों में अलग अलग तरीके से पूरा किया जाता है। जो एक कार्य है, इस कार्य को करने के लिए, अगर इस लक्ष्य को पाना है, इस लक्ष्य को पाने के लिए जो पारंपरिक तरीका है, जिस तरीके को हम करते आ रहे हैं, वो उस तरीके से नहीं हो रहा तो हम कोई दूसरा अल्टरनेट देखेंगे, उसका कोई दूसरा ऑप्शन देखेंगे। तो ये जो कार्यात्मक विकल्प है,
समाज के कार्य को, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि उस कार्य को अगर वो नहीं पूरा हो रहा तो दूसरा अल्टरनेट खोजना। जब कोई कार्य एक परंपरागत तरीके से पूरा ना हो सके तो समाज किसी अन्य तरीके को अपनाकर उस कार्य को पूरा कर सकता है। उदाहरण है, अगर कोई समाज अपने भोजन की आवश्यकता को कृषि के बजाय शिकार करे या फिर मछली पकड़ने से उस अपने लक्ष्य को पूरा कर ले, तो क्योंकि उसको भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो उसके पास जो पारंपरिक तरीका होगा, अगर कृषि उसका पारंपरिक तरीका, उस तरीके से उसकी जो ये ज़रूरत है पूरी ना हो रही है, तो वो उसकी बजाय शिकार करेगा, मछली पकड़ के इस लक्ष्य को पूरा करेगा। तो यह फंक्शनल अल्टरनेटिव माना जाएगा। इसी तरह से परिवार में बच्चों की जो परवरिश है, अगर पारंपरिक जो परिवार हैं, जैसे बच्चों की परवरिश होती है, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, जो बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो भी साथ होते हैं, तो ये पारंपरिक परिवार हैं। इसकी बजाय बच्चों की परवरिश तब भी हो सकती है अगर वो एकल परिवार में रहते हैं, जिसमें बच्चे और माता पिता हैं, तो वो अभिभावकों के द्वारा ही हो सकती है। इसमें अल्टरनेट जो बच्चों की परवरिश है, एग्जाम्पल हमने जो लिया, परिवार में बच्चों की जो परवरिश है उसका अल्टरनेट क्या है? पारंपरिक परिवार जैसे चलता आ रहा है कि जॉइंट फैमिली है, वो बच्चे की परवरिश करते हैं, तो इसके बजाय दूसरा अल्टरनेट क्या है? एकल परिवार, जिसमें माता पिता और बच्चे हैं, उसके द्वारा बच्चे की परवरिश हो। कंपैरिजन बिटवीन फंक्शनल यूनिवर्सल्स एंड फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है, फंक्शनल यूनिवर्सल सभी समाजों में शिक्षा जो है वो शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का हस्तांतरण होता है, ट्रांसफ़र। व्यक्ति को जो नॉलेज मिलती है वो सभी समाजों में शिक्षा के माध्यम से मिलती है, समाजीकरण के माध्यम से मिलती है। तो व्यक्ति जो सीखता है, जिस समाज में वो रह रहा है, वो उसका वहाँ पे ही उस परिवार में वहाँ के कल्चर से उसका समाजीकरण होता है। वो शिक्षा जो उसको शिक्षा दी जा रही है, उसको जो नॉलेज मिल रही है, उसी के थ्रू ही उसका ज्ञान का जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक आवश्यक कार्य होता है, चाहे वह स्कूल के माध्यम से हो या पारंपरिक तरीके से, लेकिन उसको जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र होके मिल रही है, किसी दूसरे से मिल रही है। तो फंक्शनल अल्टरनेटिव्स में क्या है कि शिक्षा का कार्य चाहे विद्यालय करे, चाहे वो जो शिक्षा दी जा रही है, चाहे वो घर पर ही रहकर पढ़ाई कर ले, चाहे उसको उस घर पर पढ़ाई करने के माध्यम से होम स्कूलिंग का कार्य वो पूरा कर रहा है, तो शिक्षा का जो वो शिक्षा ले रहा है उसके लिए अल्टरनेट क्या था कि वो विद्यालय जाए, वहाँ पे अपनी एजुकेशन ले, या फिर घर पर रहकर वो होम स्कूलिंग जो है वो अपना कार्य पूरा करें। तो उसके पास अल्टरनेट क्या था? विद्यालय जाकर या फिर होम स्कूलिंग से अपना कार्य जो है वो पूरा करे, घर पर रहकर पढ़ाई कर ले। तो फंक्शनल अल्टरनेटिव्स विकल्प है जो कि व्यक्ति चुन सकता है, जिस तरीके से उसका कार्य पूरा ना हो रहा हो, जो तरीके हैं समाज में, उसका अदर तरीका ढूंढेगा। और फंक्शनल यूनिवर्सल है कि सभी समाजों में जो व्यवस्था है, जो जैसे ज्ञान का हमने लिया कि ज्ञान जो है वो हस्तांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो वो सभी समाजों में किसी भी रूप में किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन ये सभी समाजों में पाया जाता है। तो फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, फंक्शनल यूनिवर्सल, ये रॉबर्ट के मर्टन का कंसेप्ट है। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्सन ने दिया था फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, फंक्शनल इम्पेरेटिव्स, वो टालकट पार्सन का है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में ये वीडियो दी थी, आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाएं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।